अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना मेज़बान हुरबख्श हमारी हाज़िर खिदमत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूसी साले मोहम्मद गोट में और मेरे साथ मौजूद है नौ मुंतखब चेयरमैन जनाब अनवर बलोच, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। बल्दियाती इलेक्शन की बहुत बड़ी जद्दोजहद के बाद अनवर बलोच को सीट मिलना, फिर इसके बाद कैंपेन चलाना, और ये बल्दियाती इलेक्शन कराची की तारीख़ का वाहिद वो बल्दियाती इलेक्शन है जिसमें कई बार पोस्टपोन होने के बाद और जो उम्मीदवार थे एक जहनी करब में मुब्तला होने के बाद गुज़िश्ता रोज़ बल्दियाती जब इलेक्शन हुए तो एक तरफ़ा मुकाबला यहाँ पर कोई भी नहीं था। अनवर बलोच यहाँ से भारी अक्सरियत से कामयाब होकर चेयरमैन मुंतखब हो गए। मुबारकबादों का सिलसिला इस वक्त तक जारी है और अनवर बलोच के पास हम गाहे बगा आते रहते हैं। ये नफीसुल शख्स इंसान हैं, नरम मिजाज गो, और हम इनसे मुबारकबाद भी पेश करेंगे और आने वाले दिनों में क्या हिकमत अमली होगी इस इलाके के लिए जिन्होंने इनको वोट देके कामयाब कराया, उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे, क्या तरजीहात इनकी होगी, इन हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम उरुश भाई। अच्छा, ये बताओ कि अनवर आपने जीता, ज़ाहिर है भारी अक्सरियत से, एक निचले यानी मिडल तबके से आपको उठा के चेयरमैन की सीट देना, ख़ुसूसी तौर पर इन गोटों में वडेरा शाही भी होता है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आप क्या समझते हैं कि आप जद्दोजहद के बाद आपने फिर कंटेक्ट किया, उस हवालों से आप अपने नाज़रीन को आगाह करें अपने हिस्टोरिकल जो जद्दोजहद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले उर्वश भाई मैं ज़्यादा आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप वक्तन फ़वक्तन मेरे पास आते रहे और ख़ासकर आपका यही सवाल होता था कि भी बल्दियाती इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, और मेरा जवाब यही होता था कि इंशाल्लाह हो जाएंगे, मगर वो होते नहीं थे। लेकिन हो गए। उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने क़यादत का, जो उन्होंने मुझ पे एतमाद किया और मुझे अपने पार्टी का टिकट, चेयरमैन का टिकट नवाजा। और उसके बाद मैं अपने अवाम का ख़ास कर शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरे साथ खड़े रहे, यूसी साले मोहम्मद के सारे अवाम का, मेरे दोस्तों का, साथियों का, सिर्फ मेरे साथ खड़े रहे। इलेक्शन के दिन मेरे कैंपेन चलाया, उसके पॉडकास्ट कराए, तो मैं उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ जो मुझे इस मंजिल पे पहुँचाया। अच्छा अनवर, अब जीतने के बाद इनकी उम्मीदें भी आपसे बड़ी वाबस्ता हैं और आपका एरिया इंडस्ट्रियल एरिया भी है, बेरोज़गारी भी आम है, और फिर इसके अलावा हम देखते हैं मंशियात भी आम है, तो बड़े टफ़ दिन आने वाले हैं आपके लिए। तो आपका सबसे पहले कौन से तरजीहात को लेकर चलोगे? उरुश भाई, मसले तो वाकई बहुत हैं। हम जानते हैं हम इन्हीं मसलों से निकल के यहाँ तक पहुँचे हैं। कोशिश करने से बंदा आगे भी निकल सकता है, जिन्होंने मतलब हमारे साथ यार दोस्तों ने जो साथ दिया। अभी बेरोज़गारी के हवाले से तो वाकई बेरोज़गारी बहुत है। अभी आपको पता है मुल्क के हालात ऐसे हैं, क्राइसिस से मतलब क्राइसिस में जा रहे हैं। अब वो इंशाल्लाह अब जिस तरह की जो कंपनियां हैं इस क्राइसिस से निकलेंगी, और हमारी पहली तरजीहत है कि लोगों को रोज़गार मिले, क्योंकि नौजवान हैं, अगर रोज़गार होगी तो ये मंशियात और गलत कामों से रोक सकते हैं। और तालीम के हवाले से? तालीम तो मेरे ख्याल में आप पीछे मेरी स्पीच देखेंगे तो मेरी तरजीहत में सबसे पहले तालीम, सेहत और स्पोर्ट्स के मामले में था, और रोज़गार भी इसमें शामिल है, लेकिन सबसे पहले मैंने कहा था कि मैं तालीम और सेहत के हवाले से इंशाल्लाह मैं भरपूर कोशिश करूँगा कि इस पर काम करूँ। अच्छा अनवर, ज़ाहिर है कि अभी हमने जो आपसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि विड्रा जो आपके दोस्त हुए हैं, तो इनमें कितनी सिंसेरिटी थी आपके जो बल्दियाती इलेक्शन में वोट डालने में? अक्सर हमने ये भी देखा होगा कि जो विड्रा भी हो जाते हैं दिल से नहीं होते, तो आप समझते हैं कि जो दोस्त आपके साथ थे, या उन्होंने जो नाराज़गी में फिर एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल रहे, एक दूसरे के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात भी लगाते रहे, ऐन मौक़ों पर जब बैठ गए, तो आप समझते हैं कि वो एक अच्छा फ़ैसला हुआ था? मैं समझता हूँ वो हमारे भाई हैं, बल्कि समझता हूँ नहीं, वो हमारे भाई हैं, वो पार्टी के लोग हैं, वो हमसे अलग नहीं है ना। अगर वो थोड़ी बहुत नाराज़गी है या उन नाराज़गी हो गई थी बीच में, मैं नहीं समझता कि वो हमसे अलग थे। वो हमारे साथ दिल के साथ हमारे साथ रहे हैं, हमारे साथ उन्होंने आके वोटकास्ट किया, हमारे कैंपेन हमारे साथ आके बैठ भी गए, हाजी साहब के भी गए हैं, हमारे पास भी आए हैं, और वोट वाले दिन हमारे साथ रहे, उन्होंने अपने वोटकास्ट किया। तो बहुत सारे लोगों ने यही
मतलब जाहिर किया कि शायद ये लोग नहीं आएंगे, आउटकास्ट नहीं करेंगे, लेकिन ऐसी कोई बात ना हुई। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपना फैसला जो किया वो पार्टी के हक़ में बहुत अच्छा फैसला किया था। अच्छा अनवर, हमारे एक दोस्त हैं शहजाद मस्तूरी, आपके भी बड़े पुराने दोस्त हैं, उसने अक्सर पीपल्स पार्टी के नाकदीन में रहते हैं और अनवर बलोच के वो बड़े मदहा हैं, तो ये क्यों? मस्तूरी हमारे प्यारे दोस्त हैं, भाई हैं मेरे। मेरे भी दोस्त हैं, अक्सर मुझे भी क्रिटिसाइज करते रहते हैं क्योंकि मैं पाक सलफिस पार्टी की ज़्यादा लोगों का इंटरव्यू करता हूँ। देखो, लोगों के ज़ाती अपने मसले होते हैं, शायद वो पार्टी के साथ वो किसी के साथ नहीं लगता हो, लेकिन मेरे तो पुराने दोस्त हैं ना, मैं तो काफ़ी अरसे से जानता हूँ उसको ना, ऐसा नहीं कि मैं नहीं जानता हूँ। अब वो पार्टी के साथ उनके क्या मामला थे, मैं उसका ज़ाती सवाल है, मैं नहीं बोल सकता, लेकिन मेरे साथ कभी भी उन्हें पार्टी के खिलाफ़ बात नहीं कर। मैं पार्टी के खिलाफ़ या कोई ऐसी बात की होती, हाँ वो लिखते रहते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि मेरे साथ उन्होंने अभी कभी ऐसी कोई बात की है। जब भी मुझसे मिले हैं, सही मिले हैं, उसको पता था पार्टी के टिकट पर लड़ रहे हैं, और उन्होंने मेरी पोस्टें भी चलाई हैं, मेरे अखबार में उसमें अपने चलाई हैं, बयान भी मेरे चलाए हैं, ऐसे नहीं चलाएँ। और मैं नहीं समझता कि वो ज़्यादा नाराज़ हैं पार्टी से। वो थोड़ा बहुत तो हो जाता शुगल है, मेला करते हैं। थोड़ा बहुत तो हो जाता है, वो तो चलता रहता है, लेकिन वो नाइस बंदे, अच्छे बंदे हैं। अच्छा अनवर, ज़ाहिर है कि अभी जियाला मेयर होगा तो अनवर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वो तो ज़ाहिर है आपका होना अब तो बड़ा मुश्किल, वो है, दिल की हसरत तो रहती है। कोई कमेटी वगैरह के लिए, चेयरमैनशिप के लिए या अपने इलाके की फलाह बहबूद के लिए, तो आपका पसंदीदा कमेटियाँ कौन सी हैं जो आप समझते हैं अगर आपको दी जाए, अल्लाह करे आपको मिल जाए, जिसको आप बेहतर अंदाज में चला सकते हो, वो कौन से हैं? सेहत, तालीम, स्पोर्ट्स? उरुष भाई, ये सारी ज़रूरतें हमारी ना, ये तीनों आपने नाम लिए ना, ये हमारी ज़रूरतें और मेरी तरजीहात में शामिल है। और मैं समझता हूँ कि अगर मैं समझता हूँ ना, मैं डिमांड भी करता हूँ कि हमें कमेटियों में शामिल करें। मेयरशिप अगर इंशाल्लाह हमारा ही होगा और पार्टी का ही होगा, तो सेहत या एजुकेशन में हमें कमेटी हमारे को उसमें शामिल करें, तो अब मैं समझता हूँ कि मैं अपने इलाके के लिए बहुत कुछ काम कर सकता हूँ। आखिर में कोई पैगाम देंगे? आखिर में मैं फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ अपने यूसी के सारे जितने वर्कर हैं, दोस्तों ने हमारे साथ काम किया, कैंपेन चलाया, और खास कर वोट वाले दिन, इलेक्शन वाले दिन, जो जिस तरह उन्होंने अपने लोगों को निकाला, वोट कास्ट कराया, और जो मेरी यूसी के खास कर काउंसलर ने अपने लिए बड़ी जद्दोजहद की, मतलब भारी मार्जिन से जीते हैं वो लोग काउंसलर। अगर मेरे चेयरमैन के हक़ में विड्रॉ हुए, लेकिन दूसरे इलाके में जो चेयरमैन वो भी लड़ रहे थे, GOFA के लड़ रहे थे, जमात इस्लामी के भी थे। अब मसला ये कि काउंसलरों की बड़ी टफ टाइम था, लेकिन काउंसलरों ने बड़ी जितनी महारत के साथ तरीके काम किया, लोगों ने बड़ा भरपूर साथ दिया, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ बड़े तरीके से। अब मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि लोग अपने में नाराज़गियाँ होती हैं, नाराज़ भी होते हैं, अपने से दूर किसी को ना करें, आपस में बैठें ताकि मसले हल हों। इलाके के मसले हल करने के लिए हमें आपस में साथ में बैठना है। मैं उन तमाम जो हमारे साथ नाराज़ हैं, नाराज़ रह चुके हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ आ जाएं, मुझसे मिलें, मेरे साथ काम करें, जो मशवरा दे दें, मैं ज़िंदगी के साथ उनके साथ काम करने को तैयार हूँ। वो आके साथ दें, ताकि मेरा साथ दें, ताकि इलाके की बहबूद के लिए, फलाह के लिए कोई अच्छा काम हो। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने यूसी सालिम अहमद गोट गड्ढाब टाउन का ये अहम यूसी जो कि चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं, इन्होंने यही पैगाम दिया अपने नाक़दीन को। ज़ाहिर है कि वो एक इलेक्शन का माहौल होता है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बातें भी करनी होती हैं, और वो लहू गरमाना होता है आवाम का भी। तो अनवर बलोच से हमने जितनी भी मुलाकातें की हैं, बहुत इनको अच्छा पाया है, और नफीसुल शख्स इंसान हैं, तालीम याफ्ता हैं, मेहनती हैं, हमेशा अपने आवाम के दरमियान में रहते हैं, और अल्लाह ताला ने इनको एक अच्छा मौका फराहम किया है आवाम की उम्मीदों पर। अब इनके ऊपर एक भारी ज़िम्मेदारी है। इन्होंने यही पैगाम दिया कि उन चीज़ों को मैं बुलाने के लिए तैयार हूँ, इलाके के मुफाद की खातिर मिल बैठते हैं, और जो नाक़दीन जो ज़ाहिर है कि इनसे नाराज़ रहे होंगे, कोई ऐसा शख्स तो नहीं है जिससे तमाम लोग नाराज़ हों। और मेरा एक दोस्त है शहजाद मस्तूरी, अक्सर मेरा बहुत करीबी दोस्त है, हालांकि मुझे पाक सलफिस पार्टी के दोस्तों के साथ करीब देखते हैं, तो उनका एक पता नहीं उनको क्या हो जाता है, इसके बावजूद वो अनवर की मदहा हैं। तो इसका मतलब है कि अनवर में वो क्वालिटी, तमाम क्वालिटी मौजूद हैं जो सबको साथ लेके चलने का
फ़न भी जानते हैं। अल्लाह से दुआ है कि इनको मज़ीद कामयाबी अता करे और ये आगे चलकर आवाम की जो उम्मीद है उन पर भी पूरा उतरे और हम गाहे बगाह इनके पास आते भी रहेंगे। इस वक्त की मेज़बान हुरबख्श मरी को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।